चलिएगा, तो अब जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो है देव समाज या देव सोसाइटी। और अब हम डिस्कस करेंगे 17 नंबर पर, 17वें नंबर पर जो सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन है या जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है देव समाज। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आपसे पूछा जाएगा, फाउंडर कौन थे, संस्थापक कौन थे। देव समाज नामक ऑर्गेनाइजेशन के जो संस्थापक थे, जो जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, वो थे शिव नारायण अग्निहोत्री। ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी, तो ये ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुआ था 1887 में, 1887 में। कहाँ पर हुआ था, लाहौर में। और लाहौर सभी को पता है आज के समय पाकिस्तान में आता है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आता है। किसी समय पर लाहौर कैपिटल हुआ करता था सिख साम्राज्य, सिख एम्पायर का, जिसे इस्टेब्लिश किया था रंजीत सिंह ने 1799 से 1849 तक। कई रूलर्स ने रूल किया। सबसे पहले रूलर थे महाराजा रंजीत सिंह, उनके बाद उनका पुत्र खड़क सिंह, फिर उनका पुत्र नौनिहाल सिंह। नौनिहाल सिंह के बाद अगर देखा जाए तो फिर आते हैं नौनिहाल सिंह के बाद अगले जो रूलर आते हैं वो आते हैं शेर सिंह, और फिर रूल करने आते हैं अंतिम रूलर या अंतिम शासक जिनका नाम होता है दुलीप सिंह या दिलीप सिंह। ठीक है, और अंतिम जो सिख रूलर कहलाते हैं, सिख महाराजा कहलाते हैं, वो कहलाते हैं दिलीप सिंह, जो कहाँ चले जाते हैं अपनी 14 या 16 ईयर की उम्र में ब्रिटिशर्स या ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा उन्हें कहाँ भेज दिया जाता है, लंदन भेज दिया जाता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे वो सारी टॉपिक अलग है, यहाँ पे हम सोशल रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट की बात कर रहे हैं। तो देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा 1887 में की जाती है। कहाँ पर, लाहौर में की जाती है। अब किन प्रिंसिपल्स को ये स्प्रेड करते हैं, किन सिद्धांतों का, किन आदर्शों का ये ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मूवमेंट चलाया जाता है, तो सुनिएगा ध्यान से। द सोसाइटी एम्फेसाइज्ड ऑन द इटर्निटी ऑफ द सोल, द सुप्रीमेसी ऑफ द गुरु एंड द नीड फॉर गुड एक्शन। ठीक है, तो ध्यान से समझें। सबसे पहली बात बोली गई है इस समाज के आइडियाज में, एम्फेसाइजिंग ऑन द इटर्निटी ऑफ सोल। सोल की इटर्निटी पर, सोल की शाश्वतता पर क्या किया गया है, एम्फेसाइज किया गया है, फोर्स दिया गया है। ठीक है, दबाव दिया गया है। इस बात पर दबाव दिया गया है कि आत्मा जो होती है वो नश्वर होती है, शाश्वत होती है, इटर्नल होती है, यानी कि आत्मा हमेशा रहने वाली एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है। ठीक है, इट मीन्स, और यही बिलीव, यही बात पर, इसी बात पर विश्वास किसका है, हिंदू धर्म का है, हिंदू मान्यताओं का है। तो हिंदू मान्यता भी इसी बात पर भरोसा करती है, और यही बात बोली है देव समाज के आइडियाज में या देव समाज की आइडियोलॉजी में कि आत्मा एक शाश्वत है, आत्मा नश्वर है, आत्मा अजर है, आत्मा अमर है, और आत्मा एक एनर्जी है, आत्मा एक ऊर्जा है। ठीक है, ये बात है, ये आइडिया है किसका, देव समाज का। दूसरा, द सुप्रीमेसी ऑफ द गुरु। दूसरी फोकस की गई है कि जो गुरु है वो सुप्रीम है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। सुप्रीमेसी ऑफ द गुरु, गुरु की सुप्रीमेसी पर फोकस किया गया है। ठीक है, अब हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार सबसे ऊपर परमात्मा है, फिर ईश्वर है, और फिर गुरु हैं। लेकिन इन्होंने फोकस किया है किस पर, गुरु पर। गुरु को या टीचर को क्या किया गया है, सबसे सुप्रीम कहा गया है। ठीक है, एंड द नीड फॉर गुड एक्शन, और अच्छे कर्म करना, सही कार्य करना, गुड एक्शन यानी एक्शन अच्छे रखना। इट मीन्स मतलब होगा अच्छे कर्म करना। ठीक है, एक्शन कैसे होना चाहिए, अच्छे होना चाहिए। तो अच्छे कर्म पर फोकस किया है, आत्मा के शाश्वतता पर फोकस किया है, और गुरु की अथॉरिटी या गुरु की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट किया है। ठीक है, तो इन चीज़ों का आइडिया है, इन चीज़ों की आइडियोलॉजी है देव समाज की। इट कॉल्ड फॉर एन आइडियल सोशल बिहेवियर सच एज नॉट एक्सेप्टिंग ब्राइब्स, अवॉइडिंग इंटॉक्सिकेंट्स एंड नॉन वेजिटेरियन फूड एंड कीपिंग अवे फ्रॉम वायलेंट एक्शन।
तो और चीजों को समझते हैं। देव समाज में और किन बातों पर एम्फेसाइज किया और किन बातों पर फोकस किया है, तो इट कॉल्ड फॉर एन आइडियल सोशल बिहेवियर। इस समाज की ओर से कहा गया है, इस समाज ने फोकस किया है आइडियल सोशल बिहेवियर व्यक्ति का होना चाहिए। ठीक है, तो आइडियल सोशल बिहेवियर की बात बोली गई है। इट मीन्स कि एक अच्छा, आइडियल का मतलब जो अच्छा हो, जो श्रेष्ठ हो, तो एक श्रेष्ठ या एक अच्छा व्यवहार हर व्यक्ति को अपने जीवन में करना चाहिए। एक आइडियल सोशल बिहेवियर, एक अच्छा सामाजिक व्यवहार सभी को करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि इन्होंने ब्राइब का मतलब होता है ब्राइब का मतलब होता है एक प्रकार से घूस लेना। ठीक है, घूस लेने की जो आदत है, जो ब्राइबरी है, इसको इन्होंने क्या किया है, मना किया। ठीक है, और ऑब्वियसली ब्रिटिश रूल के समय ये प्रैक्टिस काफी ज्यादा चला करती थी। ठीक है, तो घूस की जो प्रवृत्ति थी, घूस की जो एक्टिविटी थी, उसके ऊपर इन्होंने मना किया है। अवॉइडिंग इंटॉक्सिकेंट्स, इंटॉक्सिकेंट्स की अगर बात करें, इट मीन्स कि जितने भी इंटॉक्सिकेंट्स होते हैं लाइक लिकर, है ना, तो जो भी नशीले पदार्थ हैं उनको अवॉइड करने की बात बोली गई है, उन्हें अस्वीकार करने की बात बोली गई है, उन्हें नज़रअंदाज करने की बात बोली गई है। एंड नॉन वेजिटेरियन फूड, ठीक है, जो नॉन वेजिटेरियन फूड हैं उन्हें भी अवॉइड करने की बात बोली गई है। नॉन वेजिटेरियन फूड को अवॉइड करने की बात बोली गई है। एंड कीपिंग अवे फ्रॉम वायलेंट एक्शन, हिंसात्मक कार्यों से दूर रहने का निर्देश दिया गया। ठीक है, तो एक व्यक्ति को अपने जीवन में आइडियल सोशल बिहेवियर रखना चाहिए, एक श्रेष्ठ सामाजिक व्यवहार अपनाना चाहिए, जैसे कि उसे ब्राइब या फिर घूस नहीं लेना चाहिए, इंटॉक्सिकेंट का सेवन नहीं करना चाहिए, नॉन वेजिटेरियन जो फूड्स हैं उनसे दूरी बनाए रखना चाहिए, वायलेंट एक्शन से दूरी बनाए रखना चाहिए। ठीक है, तो ये बातें, ये सिद्धांत है। द टीचिंग्स वर कंपाइल्ड इन अ बुक देव शास्त्र। इस समाज की या शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा जो शिक्षाएं दी गई हैं उन बातों को कंटेन किया गया है, इन बातों को लिखा गया है देव शास्त्र नामक बुक में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बुक का नाम बता देता हूँ। एक बुक लिखी गई है इस समाज की शिक्षाएं जिसमें लिखी गई हैं, उस बुक का नाम है देव शास्त्र। ठीक है, तो देव शास्त्र नामक बुक में इस समाज के सारे टीचिंग्स को कंपाइल किया गया है। अग्निहोत्री स्पोक अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, तो यहाँ पे जो समाज के संस्थापक थे शिव नारायण अग्निहोत्री, इन्होंने किसके खिलाफ आवाज उठाई है, तो चाइल्ड मैरिजेस के खिलाफ इन्होंने भी मूवमेंट किया है, इन्होंने भी आवाज उठाई है किसके अगेंस्ट में, चाइल्ड मैरिजेस के अगेंस्ट में। और आप सभी को पता है कि हमारे देश में बाल विवाह की प्रथा चला करती थी और मिनिमम जो एज है वो इनिशियल लेवल पर 10 ईयर या 10 साल हुआ करती थी। लेकिन बाद में हमने देखा कि बहराम जी मालाबारी ने जब मूवमेंट किया और उनके प्रयासों से जो एक एक्ट पास हुआ था, ठीक है, और उस एक्ट के बाद जो एज थी वो 12 ईयर की गई थी 1891 में। तो कुछ सुधार, कुछ रिफॉर्म्स यहाँ पर हुए और सबसे खास बात जो सोशल रिफॉर्मर्स थे उनके प्रयासों से इस बात पर काफ़ी फोकस किया जा रहा था और बाल विवाह जैसी जो प्रैक्टिस थी इंडियन सोसाइटी में उसे कम करने की कोशिश इन सोशल रिफॉर्मर्स ने काफ़ी हद तक की थी। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है धर्म सभा। तो धर्म सभा नामक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर फोकस किया जाएगा जो राधाकांत देव ने इस्टेब्लिश की थी। और इस ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो ये थोड़ी सी ऑर्थोडॉक्स ऑर्गेनाइजेशन थी, कट्टर संस्था थी जो हिंदू धर्म में हो रहे परिवर्तन, हो रहे चेंजेस के खिलाफ थी और इन सोशल रिफॉर्मिस्ट के द्वारा जो काम किए जा रहे थे उसके भी अगेंस्ट में थी। तो अब हम बात करेंगे
धर्म सभा के बारे में।